बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे आपके अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माह रमज़ान में हमें अल्लाह ताला अपनी इताअत करने की तौफीक इनायत फरमाए। फ़ित्रे के अहकाम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, तो आज मेहमान का फ़ित्रा किस पर वाजिब है। कौन सा मेहमान? जो ईद उल फित्र की रात किसी के पास मेहमान होके आया है। उस मेहमान की कई सारी सूरतें हैं। उसको साहिब खाना ने दावत दी है, दावत नहीं दी है, साहिब खाना के रिदायत के साथ आया है, बगैर रिदायत के आया है, साहब खाना के पास रात रहता है, रात नहीं रहता। तो इस हवाले से बहरहाल अगर उसको घर के मालिक ने दावत दी थी और वो गुरूब से पहले मालिक मकान की रिदायत के साथ आया और मालिक मकान के पास आके खाना खाता है, तो अक्सर उलमाए किराम फरमाते हैं उसका फितरा मेज़बान पर वाजिब है। लेकिन इस हवाले से अगर सिस्तानी साहब का नज़रिया ये है कि वो रात भी उसके पास रहे और उसको ये कहा जाए कि ये इनका मेहमान था, तो उसका फितरा वाजिब है। अब इन अल्फाज से तो महसूस ये होता है कि अगर खाना खाकर और चला जाए तो फिर उसका फितरा साहब खाना पर, मेज़बान पर वाजिब नहीं है। अच्छा, अगर कोई मेहमान को आपने दावत दी थी मगरिब से पहले की, लेकिन वो मगरिब के बाद आया, तो उसका फितरा मेज़बान पर वाजिब नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर किसी ने आपको मजबूर किया है कि आप उसका खर्चा दें, तो उसका फितरा किस पर वाजिब है। अगर उर्फ में ये कहा जाता है कि आप उसका खर्चा दे रहे हैं, तो उसका फितरा आप पर, यानी जो खर्चा कर रहा है उस पर वाजिब है। अच्छा, अगर कोई शख्स गरीब फ़कीर था, फ़कीर की वजाहत बयान कर चुका, ईद उल फित्र के गुरूब के वक्त भी वो फ़कीर था, लेकिन जैसे गुरूब हुआ उसने कोई दुआएं मांगी, इत्तफाक से उसका बांड खुला या उसकी कोई कमेटी थी वो खुली या कहीं से उसे कोई खजाना मिल गया, तो अब उस पर फितरा वाजिब नहीं है। अगर गुरूब के वक्त ये पैसे मिल जाते तो वाजिब था, लेकिन गुरूब के बाद आए हैं तो उस पर इन चीज़ों का जो है क्या है जनाब, फितरा उस शख्स पर वाजिब नहीं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स आपका जो है क्या है जनाब नानखोर है, लेकिन शब ईद वो किसी और के पास जाके खाना खाता है, जैसे कि हमारे यहाँ बर सगीर में कहें या कम अज़ कम पाकिस्तान में ये आदत है कि औरतें अपने जो है माँ बाप के पास जाके ईद मनाती हैं, तो अगर गुरूब से पहले गई हैं तो उनका फितरा औरत के बाप पर होगा। अगर बाप नहीं है तो जो घर का बड़ा होगा उस पर फितरा वाजिब है, शोहर पर फितरा वाजिब नहीं है। अच्छा, जिस मेहमान का फितरा मेज़बान पर वाजिब है, अगर वो मेहमान खुद फितरा अदा करे तो क्या वो काफ़ी है? कहते नहीं, क़यामत के दिन फिर भी मेज़बान से पूछा जाएगा कि आपने इसका फितरा क्यों नहीं दिया था। मेज़बान का देना मुजज़ी नहीं है, लेकिन अगर मेज़बान जो है जनाब उसको उससे इजाज़त ले और कहे कि आप मुझे वकील बने अपना कि मैं फितरा अदा करूं, तो फिर वो फितरा देना सही है और मेहमान से भी वो फितरा जो है क्या है वो साकित हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और मसला है कि अगर आपके पास मेहमान काफिर है या मसलन जो है क्या है क्या, तो कहते मेहमान मुसलमान हो काफिर हो उसका फितरा मेज़बान पर वाजिब है। अच्छा, अगर किसी को अल्लाह ताला शब ईद बच्चे जैसी नेमत दे, बच्चा लड़का हो या लड़की, अगर मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो उसका फितरा देना भी वाजिब है, और अगर मगरिब के बाद पैदा हुआ है तो उसका फितरा देना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आखिर में कल किसी मोहतरमा ने मेरी तरफ एक सवाल भेजा था कि फितरे की रकम आप बता दें, तो मैं अक्सर ये अर्ज करता रहता हूँ कि मौलवी का काम है हुक्म बताना। मसलन भाई 3 किलो गंदम, जौ, किशमिश, खजूर में से किसी का आप दे दें, उसकी कीमत मौलवी नहीं बता सकता क्योंकि बाजार का रेट ऊपर नीचे होता रहता है।
آج میں آپ کو آج کے ریٹ سے بتاؤں، کل ممکن ہے ریٹ اوپر نیچے ہو جائے، تو برحال یہ پریشانی والا مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود اگر اس محترمہ کو کوئی مسئلہ ہے تو اکثر علماء کا ہوں یا اکثر دوستوں سے جو میرا مشورہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 330 روپیہ فی آدمی کا فطرہ بتایا جائے تو یہ مناسب ہے۔ البتہ کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن اب وہ چونکہ یہ خدشات ہیں تو اس حوالے سے 330 روپیہ گندم کا اگر فطرہ دیں گے تو مجزی ہے۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو میں نے تو برحال کھجور رمضان مہینے سے پہلے خریدی تھی، لیکن جو مجھے معلوم ہے کہ کھجور کا بھی ریٹ وہی ہے، درمیانہ جو کھجور ہے، اعلیٰ کوالٹی تو بہت مہنگی ہے، 550 روپے فی کلو کھجور وہ ملتی ہے درمیانہ والی، تو 550 روپے کے حساب سے 3 کلو کی قیمت 1650 روپے ہوگی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، جو دینا چاہیں وہ فطرہ دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔